खुद आगे लाकर अपनी लटे सवारा करती है। आईने के आगे खड़ी होकर मेरी नकल उतारा करती है। फोन पे चुप नहीं होती और सामने कुछ बोलती नहीं। पहले कहती है कोई बात नहीं, फिर झगड़े में पुरानी सारी बातें उखाड़ा करती है। हरकतों से कभी कभी बच्ची बन जाती है। हर झगड़े में मैं गलत खुद सच्ची बन जाती है। जब घर आती है मेरे तो न जाने उसे क्या हो जाता है। माँ के आगे अचानक बड़ी अच्छी बन जाती है। रोज मुझसे एक नया वादा करती है। जब सजती है तो चांद को भी सादा करती है। उसका झुमका मेरे शहर में शोर मचाता है। इतनी प्यारी है कि प्यार भी उसे देखकर शर्मा जाता है। वो कड़ी धूप में छाऊ सी है, मैं डूबूं तो नाव सी है। शायरी तुझ पर मैं हर रात लिखता हूँ। हाँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। सुनहरी सी तकदीर किस्मत से किया वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। ख्वाबों की लड़ाई में कई सारी मुश्किलें झेलती थी। बचपन में अपने ईयरफोन्स लेकर डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी। मौसम था सुहाना, बहारों की कलियां खिल गई। आखिर हुनर ही ऐसा था कि एक दिन सीट मिल गई। डॉक्टर बन चुकी थी वो। सपनों में खूबसूरत से फूल सजाने निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। पर हवाएं आज खामोश होकर कुछ समझाना चाहती थी। घर चली जा कहकर कुछ बताना चाहती थी। और बस सुबह के 4 बजे लगा कोई पैर दबा रहा है। नींद गहरी थी तो लगा सपना आ रहा है। पर जब दास्ता बढ़ा तो नींद उड़ी। आंखें खुली तो सामने उसके चश्मे के शीशे उसकी आंख और अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए। वो चीखी चिल्लाई पर लोग सुन नहीं पा रहे थे। काला पर्दा है इस सच्चाई पे। कई सारे राज छिपाकर किताब का वो हिस्सा ही फाड़ दिया। डॉक्टर बनने चली थी ना, लो जान से। हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक उसे इंसाफ न मिल जाए। भेज दो सब। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। सोते सोते आंख खुली, अचानक कैसे नींद उड़ी। चुपके से एक हाथ आया, अचानक किसी ने सीना दबाया। समझकर सपना करवट बदल ली, फिर किसी ने कमर पकड़ ली। सहमी सी शक्ति नींद से जागी, उठी फटाफट दूर को भागी। नाकाम रही, पकड़ा था कसकर, बड़े से हाथ को मुंह पे रखकर। चिल्लाया तो सीना काट डालूंगा, बताया किसी को तो मार डालूंगा। घर के छोटे राजा की आवाज थी उसके चाचा की। दर्द में सहमी सिसकी सांस रही तड़पती पूरी रात। गिराए आंसू दया ना आई, उखड़ा जिस्म कुछ कर पाए। फिर जब जब चाचा आते थे कहीं दूर छिप जाती थी। पर इज्जत का एक दाग था ऐसा, कभी नहीं कह पाती थी। आज वो एक लड़की सियानी, अनकही उसकी कहानी। किस्सा सबको कैसे बताती, जब याद करके सहम है जाती। दिखाती सीने के घाव गहरे तो उसी की इज्जत उछल जाती। सुनाओ कहानी सबको ये, लड़की को माल नहीं तुम मान समझना। मत सहना जिस्म पे हाथ किसी का, सुन तू अपना ख्याल। बड़े उसूलों से विदा होकर आई थी। बाबुल का घर छोड़कर कई उम्मीदें लेकर आई थी। बड़े नाजों से उसे बड़ा किया था। माँ पा ने हमेशा उससे रानी जैसा बर्ताव किया था। हम सफर भी बड़ा प्यार करने वाला मिला था। आखिर शादी से पहले हर वादा जो पूरा किया था, पर सिर्फ 1 साल गुजरते ही उसका बर्ताव बदलने लगा। अब तक सिर्फ ताने देता था, पर अब हाथ भी उस पे उठने लगा। पर फिर भी हंसती आवाज लेकर माँ को कह देती थी, हाँ हाँ ठीक है सब। रोज कहती थी अब तो बस, जो हाथ में आए मार देता था। अय्याशी बाहर से करके आता था और रोज एक नया जख्म देता था। मान अस्तित्व सब खो गया था। शहजादा समझा था जिसे वो दरिंदा हो गया था। क्या क्या झेल रही थी वो किसी को बता नहीं पाई। हाँ, गलती उसी की थी जो पहले थप्पड़ पे आवाज नहीं उठी। घुट घुट कर जीती जख्मों से वो भरी, नहीं सह पाई। एक दिन हमेशा के लिए चली गई। माना उस शोल्डर पहनेगी तो तेरा कंधा दिखेगा, पर जिसकी नजरें खराब होगी उसे तेरा जिस्म सूट में भी गंदा दिखेगा। तुम लड़की हो, तुम मेकअप करोगी तो गलत बन जाओगी। लोग क्या कहेंगे अगर ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज एक नारी होती है, पर फिर वो हर गाली में शामिल की होती है। और वैसे भी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है ताकि लड़कों की उन पर नजर जाए। मतलब अब तुम्हारी सोच की वजह से वो अपनी इच्छाएं भी भूल जाए। हाँ, वो बात अलग है, तुम्हारे आधे से ज्यादा प्लान्स पीरियड से कैंसिल कर देते हैं। कोई बात नहीं, चलता है। छोटी सी बात घर वालों को पता चल जाए तो 1000 एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। माना घर से निकलेगी तो लोग तुझ पे इल्जाम लगाएंगे, पर जिस दिन कुछ बन गई तो ये 4 लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। शादी से पहले पराए घर जाना है और शादी के बाद पराया घर अपनाया है। हाँ, और दिन से थोड़ा मुश्किल था। आज उसके पीरियड्स का पहला दिन था तो दूर किया मंदिर से उसको। अब अपने कपड़े वो खुद धोएगी। बिस्तर बिछा जमीन पे उसका। अब 4 दिन वो यही सोएगी। कैंसिल हुए सारे प्लान्स। हाँ, 2 दिन दर्द के कारण। पैड छिपाया जल्दी से जब भाई ने दस्तक दी अचानक। मन था कॉफी पीने का, पर बनाने वाला कोई नहीं था। भूख लगी थी जोरों से, पर चॉकलेट लाने वाला कोई नहीं था। सर फटा और पैर भी टूटे। सोना मुश्किल हो गया था। सहमी सी शक्ति तड़पती रही।
वो भी ड्रामा कहकर सो गया था। स्कूल में पूछा बच्चों ने कि क्यों चुप हो, क्या हुआ है? खराब मूड बता दिया, क्योंकि पीरियड्स कहना तो यहाँ गुनाह है। मूड स्विंग्स हुए जब उसके तो दुनिया बदतमीज कहती रही। 4 दिन और बीत जाएंगे ये सोचकर वो सहती रही। जरा पैर जोड़कर बैठा कर और इतने टाइट कपड़े मत पहना कर। हल्की सी ब्राइस टैप दिखने पर लोग उसे ऑकवर्ड फील कराने लगे। वो बहुत जल्दी रो देती है, इसीलिए आईलाइनर भी वाटरप्रूफ आने लगे। असमझी में कोई गलती कर दे तो रोस्ट कर देना विमेन कहकर। अगर कोई लड़का अटेंशन दे दे तो लड़की को गलत ठहराकर कह देना बाबू भैया लड़की का चक्कर। थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो कह दिया लो इतना सज सवर के लड़कों को दिखाने चली। जब ड्राइविंग की तो कह दिया लो आ गई पापा की परी। थोड़ा न्यूड्स के नाम पे डरती ही तो है। रात को खुले आसमान में अकेले घूमने की ख्वाहिश करती ही क्यों है। थोड़े से बैड टच सहना, पर बदनामी तुम्हारी ही होगी इसलिए किसी को मत कहना। उसके पास्ट में क्या बीता है अगर किसी को बताया तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। भाई बॉयफ्रेंड है फिर भी दूसरे लड़कों से बात करती है तो उसके दोस्त तो गलत ही कहेंगे। खैर स्कर्ट छोटी हो या बड़ी कोई लड़की कपड़ों से बेकार नहीं होती। समझना थोड़ा मुश्किल है पर लड़कियों की जिंदगी